चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एजुकेशनल अटेनमेंट. And if we talk about the education attainment section, if I'm going to divide the whole exam paper of paper 3, okay, so the whole exam paper is, if you talk about paper 3, it's all about 50 marks. आप कोई भी पास्ट पेपर खोलेंगे तो 50% वेटेज जो आपको मिलेगी वो आपको एजुकेशनल अटेनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की मिलेगी. ठीक है. सो यू नीड टू प्रिपेयर इन दिस वे दैट यू रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड इन पर्टिकुलर दिस सेंस. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि पर्सपेक्टिव वाले टॉपिक्स में अच्छा कमांड रखते हैं बट वो अटेनमेंट में अच्छी कमांड नहीं रखते. इन रिजल्ट व्हाट हैपन कि उनका जो 50% एग्ज़ाम होता है वो अफेक्ट होता है उसकी वजह से. कई मरतबा ऐसा होता है बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस इन पेपर 3. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आ जाएगा पर्सपेक्टिव बेस्ड टॉपिक से और 26 मार्कर दे देगा वो आपको एजुकेशन अटेनमेंट से. आप कुछ भी नहीं कर सकते. सही है. सो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड. ठीक है. और ईजी है, समझना है. स्टडीज़ ज़्यादा हैं इसके अंदर लेकिन मज़े का टॉपिक है. ठीक है. बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है. एजुकेशनल अटेनमेंट, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास अचीव्ड का कि एक इंसान ने एजुकेशनल अचीवमेंट गेन कर ली. इट मीन्स कि उसने एक्चुअल के अंदर जो एजुकेशन हासिल करनी थी, उसका जो आउटकम रिक्वायर्ड था, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, वो तमाम चीज़ें हासिल कर ली. उसका आउटकम 100% आया. ठीक है. अनदर एलिमेंट इज़ अंडर अचीव्ड, कि एक इंसान एजुकेशन सिस्टम में अंडर अचीव्ड रहा. अंडर अचीव्ड का मतलब क्या होता है कि वो 100% एजुकेशन सिस्टम से बेनिफिट नहीं गेन कर सका. अब वो गेन क्यों नहीं कर सका? देयर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड दैट. के उसके पीछे कुछ क्लास बेस्ड इश्यूज भी हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एथनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन अटेनमेंट, हमारे जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस जो होते हैं वो इसी एजुकेशन अटेनमेंट पर बेस कर रहे होते हैं. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ आपसे, हम अभी जो बात करने जा रहे हैं, विल टॉक अबाउट इंटेलिजेंस. कि इंटेलिजेंस की वजह से कोई इंसान एजुकेशन अचीव्ड और अंडर अचीव्ड किस तरह से हो सकता है. ठीक है. फिर सोशल क्लास. Then we will discuss about ethnicity, and then we talk about gender. Initially हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इन तीनों पे और उसके बाद आखिर में इंटेलिजेंस पर बात करेंगे. बुक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 4.4 इंटेलिजेंस पर बेस करता है एंड 4.5, 6, 7 जो है सोशल क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर पर बेस करते हैं. ठीक है. देखिए हमारे पास एक आर्गुमेंट आता है. मैं एजुकेशन अटेनमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता हूँ. सही है. हमारे पास एक आर्गुमेंट आता है गिलबॉर्न एंड मिर्ज़ा का. सही है. गिलबॉर्न एंड मिर्ज़ा ने एक्चुअली स्टडी किया और उन्होंने एक बात कही थी. उन्होंने कहा था सोशल क्लास इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. यानी कि बिगेस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सोशल क्लास सबसे बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जाता है बिहाइंड एजुकेशनल अटेनमेंट. ठीक है. उसके बाद एथनिसिटी इज ऑन द सेकंड, यानी कि इसके बाद जो इम्पैक्ट होता है is on the second factor, while the gender is the least factor. Gender is the least factor. यानी कि सबसे बड़ा असर जो होता है आपकी एजुकेशन अटेनमेंट पे वो होता है आपकी एजुकेशनल क्लास का. सही है. आपकी सोशल क्लास का. एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट का जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है आपकी सोशल क्लास का. ठीक है.
एंड आफ्टरवर्ड्स एथनिसिटी पे इम्पैक्ट करता है। और मज़े की बात यह है कि देखो एथनिसिटी के काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सोशल क्लास के साथ लिंक होते हैं। सही है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दूंगा, ज़्यादा थ्योरीज पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा आपको कि हाउ द सोशल क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर में लीड टूवर्ड्स एजुकेशनल अटेनमेंट इश्यूज। ठीक है, हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने पास सोशल क्लास को। हमारे पास एक तरफ अपर क्लास आती है, फिर हमारे पास मिडिल क्लास आती है, एंड देन हमारे पास लोअर क्लास आती है। हम ये देखते हैं, ये एनालिसिस किया जाता है कि भाई these two social classes are getting education attainment and they are considered achieved within education system, while the lower class is considered underachieved। ठीक है, यानी कि उनकी अचीवमेंट अंडर अचीव्ड कंसिडर की जाती है। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एक तरफ हमारे पास होते हैं कल्चरल फैक्टर्स। काफ़ी हद तक आपके जो फंक्शनलिस्ट हैं वो इस बात पर सहमत हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई आपके कल्चरल फैक्टर्स आर द की फैक्टर्स बिहाइंड एजुकेशन अटेनमेंट और अंडर अचीवमेंट। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो अनदर फैक्टर इज कंसिडर्ड एज मटीरियल फैक्टर्स। ये जो आपके मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं दीज मटीरियल फैक्टर्स मे लीड टूवर्ड्स कल्चरल फैक्टर्स। किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो तहजीब भी भूल जाता है। ये तो हमारे पास एक तरह से पर्सपेक्टिव वाइज एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम कुछ और फैक्टर्स की तरफ डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपर क्लास जो है उनके पास कल्चरल एडवांटेज क्या होता है, इनकी पेरेंटल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं। मटीरियल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, फूड, डाइट, लिविंग स्पेस, कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके पास पढ़ने की जगह है भी या नहीं, प्रोविजन फॉर द प्राइवेट ट्यूशंस, ये तमाम चीज़ें एक्चुअल में क्या कंसिडर की जाती हैं, मटीरियल फैक्टर्स। एक्चुअल में होता क्या है, जो अपर क्लास होती है उनके पास ये तमाम इश्यूज़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें एडवांटेजेस फॉर्म में होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ पर होता है, देखिए जी, याद रखिएगा, अगर मैं इन तमाम चीज़ों की बात करूँ तो इसका इम्पैक्ट होता है, इनको एडवांटेज जो मिलता है वो मिलता है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। अब समझते हैं डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं। फर्स्ट स्टडी एंड देन वर्क, दे हैव इनफ टाइम कि भाई खाने को कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो दे कंप्लीट देयर स्टडीज़ एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, दूसरा एडवांटेज, दे ऑलवेज गो फॉर एकेडमिक एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये एकेडमिक एजुकेशन की तरफ जाते हैं ये लोग। और दूसरा, इनको लैंग्वेजेस का बड़ा एडवांटेज होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरे लैंग्वेज कोड्स, उसको हम कहते हैं, इनकी लैंग्वेजेस को कहते हैं एलैबोरेटेड कोड। जो लैंग्वेज स्कूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, जो स्कूल के अंदर लैंग्वेज बोलनी होती है बच्चों ने, वो लैंग्वेज ये घर से बोलना सीखते हैं। जब ये घर से बोलना सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा क्या होता है कि जब वो स्कूलिंग सिस्टम में जाते हैं, एवरीथिंग इज़ इम्यून टू इट। ठीक है, जैसे कि बोर्जियो है, बोर्जियो कहता है कि द स्कूल्स आर द
द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द फॉर द मिडिल एंड अपर क्लास। सही है, यानी कि मिडिल एंड अपर क्लास के लिए बोर्जियो ने क्या कहा था, उनके लिए अपना होम ग्राउंड है, दे आर इन देयर ओन हैबिटेट, दे डोंट नीड टू कम इनटू द डिफरेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्किंग क्लास स्ट्रगल करती है कि उनका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डेवलप किया कि भाई अपर क्लास के पास किस तरह से एडवांटेजेस पोजीशन में आते हैं। अब जो आपके वर्किंग क्लास होती है, दे आर फेसिंग मटीरियल डेप्रिवेशन, और मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इस मटीरियल डेप्रिवेशन की वजह से कल्चरल डेप्रिवेशन भी होती है। अब वो जो तमाम चीज़ें हैं, प्राइवेट ट्यूशन का प्रोविज़न ना होना, फूड एंड डाइट के आपके जो फिज़िकल नीड्स हैं वो फुलफ़िल ना होना, फिर आपके पास जो इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का वो आता है डायरेक्ट मटीरियल डेप्रिवेशन और कल्चरल डेप्रिवेशन के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो आता है इमीडिएट ग्राटिफिकेशन। इमीडिएट ग्राटिफिकेशन का मतलब होता है स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, यानी कि जल्द से जल्द काम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कई मरतबा वोकेशनल एजुकेशन में भी जाते हैं, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन में आप इमीडिएट ग्राटिफिकेशन गेन कर सकते हैं। सही है, आपने वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं ये, ठीक है, दे आर लेस प्रिविलेज इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है बेटा, इस हवाले से आप बोर्जियो को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में एक और बड़ा मसला होता है, इनकी जो लैंग्वेज कोड्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज कोड्स। अब जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके अलावा इनका एक स्ट्रीट कल्चर एक बड़ा अदाब है इनकी ज़िंदगी में। जो इनको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि हाउ देयर इज़ अ डिफरेंस इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। ठीक है, अपर क्लास के पास अगेन एडवांटेज ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक एडवांटेज उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आता है आप लोगों को। ये जितनी भी एलैबोरेटेड कोड है, रिस्ट्रिक्टेड कोड है, ये सारी थ्योरीज हैं बिल्स्टीन की, ये आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। मैं आपको आगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, डेफर्ड क्या होता है। अभी मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ कि ये पूरा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। ठीक है, ताकि आप अगर फाइनल एक रिकैप भी ले रहे हो तो आप इससे भी रिकैप ले सकते हो, तो आपको याद होना चाहिए कि यार हाउ इट फंक्शन। सही है, फिर हम वन बाय वन डिटेल में जाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ जनाब। अब हम जाते हैं एथनिसिटी के हवाले से। एथनिसिटी देखें, याद रखिएगा, आपकी सोसाइटी में एक एथनिक मेजॉरिटी होती है जो कि सोसाइटी का मेन स्ट्रीम कल्चर फॉलो करती है, और एक माइनॉरिटी होती है जो कि सोसाइटी का दे आर हैविंग माइनॉरिटी सब कल्चर। अब स्कूलिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ा मसला आता है आपके माइनॉरिटी के साथ, दे आर हैविंग लैक ऑफ रोल मॉडल्स, दे डोंट हैव रोल मॉडल्स इन द एजुकेशन सिस्टम। अब लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल क्या है, एक सऊदी अरबियन स्कूल के अंदर, ठीक है, इसकी कंपनसेशन क्या है, I'll explain it further, but if there is a Saudi Arabian school, उसमें पाकिस्तानी और इंडियन बच्चा बैठा हुआ है, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब वो सऊदी हिस्ट्री के अंदर बता रहे हैं इब्न तैमिया के बारे में, शेख अब्दुल वहाब के बारे में, सही है, शेख सऊद के बारे में, उसकी कोई कल्चरल लिंकेज नहीं है। क्या नहीं है बेटा, कल्चरल लिंकेज। ठीक है, एक जो बहुत ज़्यादा आपकी एथनिक माइनॉरिटी को जो चीज़ अंडर अचीव करती है, यह मैं स्टीरियोटाइपिकल बता रहा हूँ, चेंज हो सकती हैं चीज़ें। चाइनीज़ टाइगर मदर्स ने बहुत सारी चीज़ों को गलत साबित किया है, ये लोग जो हैं अचीव्ड हैं। ठीक है,
पूरा मैकेनिज्म आपका एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एथनो सेंट्रिक करिकुलम। अब ये जो एथनोसेंट्रिक करिकुलम होता है ये आपकी मेजॉरिटी को एडवांटेज देता है और आपकी माइनॉरिटी को डिसएडवांटेज देता है। ठीक है, उनको क्या देता है? डिसएडवांटेज। लैक ऑफ रोल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एथनोसेंट्रिक करिकुलम इंडोर्स होता है वो दो सब्जेक्ट्स में होता है। एक होता है हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। 1857 में जब ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब इंडिया के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया और डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई नाउ दिस इज़ अ ब्रिटिश राज, सही है। What they did, they convert the formal language of education from Persian to the English। यानी कि अगर आप बहुत ही अच्छी एजुकेशन हासिल की हुई आपने पर्शियन के अंदर, as you don't know English, तो automatically it means you are illiterate individual। अब वो जो लॉ है एक्चुअली वो एक एथनिसिटी को एडवांटेजेस पोजीशन पे रखता है और दूसरी एथनिसिटी को डिसएडवांटेजेस मोड में रखता है। क्लियर हो रही है बात? तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि एथनोसेंट्रिक करिकुलम सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो आपकी हिस्ट्री एंड लैंग्वेज के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगेन जो आपकी माइनॉरिटी होती है दे आर फेसिंग सम कल्चरल इश्यूज। अब उन कल्चरल इश्यूज की वजह से क्या होता है, ये लोग माइनॉरिटी सब कल्चर को अडॉप्ट करते हैं एंड दीज सब कल्चर्स कुड बी एंटायर स्कूल और समटाइम इट कुड बी एंटायर एजुकेशन, कि उनको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम उनको कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। am I right? अब इसमें एक और चीज़ होती है, इनका कल्चरल क्लैश क्रिएट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इन द UK देयर आर सो मैनी एफ्रो कैरिबियन ब्लैक कैरिबियंस जो हैं, दे आर हैविंग द कल्चरल क्लैश विद द वाइट मिडिल क्लास माइनॉरिटी। समझ आई बात? अब कई मरतबा देखा गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है आपकी वाइट मिडिल क्लास वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा होता है। अब ये जो चीज़ होती है ये एट द एंड ऑफ द डे वर्किंग क्लास के लिए, वो एथनिक माइनॉरिटी के लिए बड़ा प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। ठीक है भाई, बहुत सारे कल्चरल क्लैशेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि उन कल्चरल क्लैशेस की वजह से वो बच्चे जो उस क्लैश का शिकार हो रहे होते हैं वो एजुकेशन हासिल करना ही छोड़ देते हैं एंड दे बिकम अंडर अचीव्ड। क्लियर हो गई बात? अब उसके अलावा दे आर ऑल्सो हैविंग स्ट्रीट कल्चर, सही है, इम्बैलेंस फैमिली, सही है, जब जिसको हम कहते हैं like you have must discuss this thing before, like in family diversity of the chapter number 2 we discussed this phenomena, like there is a family diversity in black Caribbean families. They are having more cohabitation rate. They are the males are most of the families are matrifocal, सही है। In result of those family structures there is a direct impact on their education attainment, कि उनकी एजुकेशन अटेनमेंट में डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट होता रहता है। यहाँ तक क्लियर होती है बात? इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स जेंडर, ठीक है, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग स्टीरियोटिपिकल एक्सप्लेनेशन। अगेन याद रखिएगा, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये सारा स्टीरियोटिपिकल दे रहा हूँ, इसमें एवेल्युएशन भी क्रिएट होगा और मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर इज समथिंग लाइक मेल एंड फीमेल। मेल को स्टीरियोटिपिकली अंडर अचीव्ड कंसिडर किया जाता है, यस। फीमेल आर अचीव्ड
ठीक है, मेल को फीमेल्स को अंडर अचीव किया, एवरीवन हियर लिसन, इसकी बहुत सारे रीजंस आते हैं. नंबर 1 रीजन इज feminization of schools. Schools promote the female's values of discipline, female values of arrangement, female values of doing any particular task. सही है. So and the males are having the laddish behavior. Issues. अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम डिस्कस करते हैं जिस चीज़ को, जो एजुकेशन अटेनमेंट और अंडर अचीवमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वी यूज्ड टू कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग जेंडर्ड करिकुलम. यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर मेल्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर फीमेल्स. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ. एक चीज़ समझिएगा, जिस चीज़ को फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि मेल आर अंडर अचीव्ड इन एजुकेशन, दे आर हैविंग लैडिश बिहेवियर इशूज, बट दे आर हैविंग बेटर जॉब्स एट द वर्क प्लेस. दे आर हैविंग बेटर जॉब्स एट द वर्क प्लेस. Females are also achieving well in education system, but not having the good jobs after the education. अब जेंडर्ड करिकुलम में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, दे यूज टू स्टडी द सब्जेक्ट्स स्टीरियोटिपिकली. अगर हम देखें तो आर्ट एंड डिज़ाइन, social sciences, while on the other hand if we talk about male side, male used to study subjects engineering, administration, तो ऑटोमेटिकली क्या बात समझ में आती है, everyone here stereotypically the female subjects are having less important at the workplace and the male subjects are having more important. So इसका impact ये हो रहा है कि एजुकेशन के अंदर तो they are achieving well but they are not achieving well at the workplace. सही है. अच्छा, इसके अलावा कई मरतबा क्या होता है कि फीमेल एंड मेल, कई मरतबा ये चीज़ आपसे डिसएग्री भी कर सकते हैं. देयर आर फ्यू फीमेल सब कल्चर्स हु आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड कई मरतबा वो मेल को यानी कि फीमेल में ऑल्सो गो फॉर द एंटायर स्कूल सब कल्चर. ठीक है. अच्छा, कई मरतबा ये तीनों फैक्टर्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. क्या इम्पैक्ट करते हैं? तीनों फैक्टर्स. अब देखो मेरी बात समझना. इफ देयर इज अ गाय, वाइट, मिडिल क्लास गर्ल, ये तीनों फैक्टर अचीवमेंट क्रिएट करेंगे. ब्लैक वर्किंग क्लास मेल, ये चीज अंडर अचीव क्रिएट, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस से पहले देर आर सम डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स which may lead towards your achievement or underachievement at the education system. यहाँ तक बात समझ में आती है? Any confusion till here? यहाँ तक क्लियर होती है बात? सही है. इस लेक्चर को अगर आपने सही से अंडरस्टैंड कर लिया, आपके आगे के तीनों यूनिट जो क्लास और जेंडर और एथनिसिटी वाले हैं वो बहुत ईजी होंगे, तब बिकॉज आपको एक कॉन्सेप्ट होगा कि बैकग्राउंड पता होगा कि ये क्यों हो रहा है. अचानक से कोई स्टडी नहीं आ जाएगी बीच में कि उठ के कि भाई ये स्टडी है, भाई ये सोच पढ़ना है. एक चीज़ का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, उस सर्कमस्टांसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. बेटा ये जो मैंने आपको 2 सर्कमस्टांसेस दिए हैं ना, कि ये सर्कमस्टांसेस एक इंसान की अचीवमेंट में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं. जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इफ़ यू पास आउट थ्रू ए लेवल्स, ठीक है, आपको अपनी सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी के ऊपर ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन हासिल होती है. यू डिड योर ए लेवल्स, समझ में आई बात? तो सोसाइटी के अंदर आपने अपना ए लेवल्स क्यों किया? अपनी सोशल क्लास की वजह से किया. तो दीज आर द फैक्टर्स विच में वाइटल रोल इन अचीवमेंट. अगर फिर भी आप फारिग निकलो तो वो आपका मसला है. ठीक है, वो आपका मसला है. ठीक है, लेकिन आप फिर भी आप कुछ ना कर सको तो इसका मतलब यानी सोसाइटी ने, यानी कि हालात और वाक़यात ने मुझे पूरा साथ दिया.
लेकिन मैं कुछ ना कर सका। समझे आप मेरी बात? हालात वाक़यात ने मेरा पूरा साथ दिया, सर्कमस्टांसेस आर इन द फेवर ऑफ मी, बट आई डिडंट डू दैट। क्लियर हो गई बात? सो इट्स समथिंग लाइक दैट।